हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में एनडीए गठबंधन को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र समेत इन लोगों ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एनडीए गठबंधन को फिर से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोडरमा से बीजेपी के पूर्व सांसद रितलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रवक्ता दारा हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके स्थित आवास पर सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। इस सामूहिक समर्थन से झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी। पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्यों में आनंद सिंह केंद्रीय सदस्य आजसू पार्टी, जितेंद्र कुमार केंद्रीय सदस्य, अजय कुमार, विवेक कुमार राणा, आफ्ताब आलम, अविनाश कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश देव, जो है अवध किशोर साव, धीरेन्द्र सिंह, विजय कुमार, अनूप कुमार सिंह, सुनील राजा, कारू शर्मा, रामलखन मिस्त्री सहित सैकड़ों समर्थक थे। बता दें कि विभिन्न दलों से झामुमो में शामिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पूर्व भी जेएलकेएम से गांडे के प्रत्याशी अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने झामुमो का दामन थाम लिया था। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पर्व त्यौहार पर 2 सिलेंडर मुक्त। भाजपा के संकल्प पत्र से पहले बाबूलाल मरांडी की बड़ी घोषणा। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी धनबाद जिले के बाघमारा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने पार्टी के प्रमुख संकल्पों के बारे में आमजनों को बताया। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, साल में 2 बार पर्व त्यौहार के मौके पर मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड के 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। 1 साल के भीतर 1 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगले 5 साल में सभी 2,87,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। वही रोजगार भत्ता देने का भी वादा किया। कहा कि BA MA पास युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपये भत्ता मिलेगा। इसके अलावा कई अन्य जो है वादा किया है। बढ़ सकती है इरफान अंसारी की मुश्किलें। सीता सोरेन की बेटी ने ST/SC थाने में दर्ज कराई FIR। बीजेपी उम्मीदवार को कहा था रिजेक्टेड माल। जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 24 अक्टूबर को इरफान ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इरफान ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा था। अब इस मामले में सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने जामताड़ा के ST/SC थाने में FIR दर्ज कराई है। जयश्री ने अपनी शिकायत में लिखा, मेरी मां और सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता वर्तमान विधायक इरफान अंसारी से है। मैं और मेरा परिवार अनुसूचित जनजाति के संथाल जाति से हैं, जबकि इरफान अंसारी मुसलमान हैं। वह दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते समय मेरी मां के लिए रिजेक्टेड माल जैसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। इस तरह का बयान अनुसूचित जनजाति की महिला की छवि धूमिल करने और असामाजिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। आज घाटशिला में गृह मंत्री अमित शाह की सभा। स्टार प्रचारकों का जमावड़ा शुरू। बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में नजर आने लगे हैं। चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को घाटशिला पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह बरकट्ठा और सिमरिया में भी रैलियां करेंगे।
अमित शाह घाटशिला में रैली कर बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। घाटशिला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और झामो के रामदास सोरेन के बीच सीधी टक्कर होगी, जबकि बहरागोड़ा से भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी और झामो के समीर मोहंती के बीच टक्कर होगी। अमित शाह का खास फोकस बीजेपी के उन बागियों को साधने पर होगा जो पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। अलका तिवारी ने चीफ सेक्रेटरी का लिया प्रभार, राज्य की तीसरी महिला मुख्य सचिव। अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बन गई है। उन्होंने शनिवार को अपना कामकाज संभाल लिया है। एक दिन पहले ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने उनकी नियुक्ति से संबंधित पत्र जारी किया था। अलका तिवारी को सदस्य राजस्व परिषद के पद से स्थानांतरित करते हुए मुख्य सचिव बनाया गया है। इसकी सहमति निर्वाचन आयोग से भी मिल गई है। एल खयांगते के रिटायर होने के बाद अलका तिवारी मुख्य सचिव बनाई गई है। बता दें कि 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी राज्य की तीसरी महिला मुख्य सचिव बनी हैं। इससे पहले डॉक्टर लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा पद संभाल चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा में जतरा मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, 3 घंटे रोड जाम। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के समीप वाहन के धक्के से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में लोहारंगी निवासी गणेश मरांडी 19 वर्षीय और कसियाटाड़ रघुनाथपुर के शंकर हेम्ब्रम 20 वर्षीय शामिल हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद सड़क जाम हटाया गया। मृतक जतरा मेला देखकर घर लौट रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। मृतक गणेश मरांडी और शंकर हेम्ब्रम एक ही बाइक से उदयपुर में शुक्रवार रात को आयोजित जतरा मेला देखकर शनिवार दोपहर बाद वापस लोहारंगी लौट रहे थे। इसी दौरान मोहनपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया। बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद चालक वाहन को लेकर भागने में सफल रहा। आक्रोशित परिजनों ने करीब 3 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि अभी आचार संहिता लागू है, इसके बाद पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के जामताड़ा विधायक प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां राजश्री और विजयश्री भी पहुंची। दोनों ने मृतकों के परिजनों से बातचीत की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिमोन माल्तो ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। पहाड़िया समुदाय से प्रत्याशी नहीं देने पर नाराजगी। बीजेपी नेता सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदिम जनजाति सिमोन माल्तो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में माल्तो ने कहा है कि पहाड़िया समुदाय से किसी भी विधानसभा से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण पूरे पहाड़िया समाज में काफ़ी रोष है। जबकि हमारा समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनकर पार्टी को मजबूत प्रदान कर रहा था, परंतु पार्टी ने पहाड़िया समाज को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। माल्तो ने आगे कहा कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य करने के बावजूद भी भारी मन से अपने प्राथमिक सदस्य एवं सक्रिय सदस्य त्यागपत्र दे रहा हूं। पीएम मोदी गढ़वा से करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद। एसपीजी टीम ने लिया सभा स्थल का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद कल 4 नवंबर को करेंगे। पीएम मोदी गढ़वा की धरती से चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके लिए भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता और प्रत्याशी से लेकर जिला प्रशासन तक अपने अपने स्तर से तैयारी में लग गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन तैयारी में जुटी है, दूसरी तरफ एसपीजी की टीम भी सभा स्थल का मुआयना कर रही है। गढ़वा शहर की चेतना के विशाल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 4 नवंबर को होगी। वे लगभग 11:30 बजे मैदान में पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे तक यहां रुकेंगे। इसे लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू की गई है। सभा स्थल पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभा स्थल पर बड़े बड़े हैंगर लगाए जा रहे हैं ताकि जो भीड़ उमड़ेगी उसमें होते हुए आ सके। वहीं सभा स्थल से कुछ दूरी पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। पूरे सभा स्थल पर बैरिकेडिंग की जा रही है। गढ़वा के भंडरिया में तालाब में डूबने से हाथी के बच्चे की मौत। गढ़वा जिले के भंडरिया थाने के चापलसी गांव में शनिवार को एक तालाब में हाथी का बच्चा मृत पाया गया।
ग्रामीणों ने सुबह तालाब में हाथी के मृत बच्चे को देखने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर गढ़वा दक्षिणी के डीएफओ बेनी अमराहम गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। उम्मीद की जा रही है कि हाथी का बच्चा तालाब में नहाने गया होगा और इसी क्रम में वह दलदल में फंस गया, बाहर निकल नहीं सका और धीरे धीरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। हाथी के शव से दुर्गंध आ रहा था, इसलिए समझा जा रहा है कि उसकी मौत 2-3 दिन पहले हो गई है। दुर्गंध आने के बाद ही ग्रामीणों को जानकारी मिली। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के बच्चे को मिट्टी खोदकर दफना दिया। आज 3 नवंबर को सीएम हेमंत रंका में और कल 4 नवंबर को कल्पना सोरेन चिनिया में करेंगे मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका एवं चिनिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज रविवार 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रंका पहुंचेंगे। वहां उच्च विद्यालय रंका के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि स्टार प्रचारक गांडे विधायक कल्पना सोरेन कल सोमवार 4 नवंबर को चिनिया आएंगी। वे चिनिया के चिरका स्थित ITI के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। झामुमो के दोनों स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी, गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चैंतगढ़ में शिवलिंग तोड़ने वालों को पकड़ने के आश्वासन पर सड़क जाम हटा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चैंतगढ़ मोची साही स्थित लगभग 200 वर्ष पुराना प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर के शिवलिंग को 1 नवंबर की शाम अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने की घटना के बाद चैंतगढ़ में उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या अब पुलिस प्रशासन व आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों से वार्ता के बाद खत्म हो गई। पुलिस प्रशासन ने चैंतगढ़ में सड़क जाम किए लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही इस घटना में शामिल अज्ञात असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर कानूनी दायरे में लाया जाएगा। पुलिस प्रशासन से वार्ता व आश्वासन मिलने के बाद सड़क जाम शनिवार शाम लगभग 3:30 बजे हटा लिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के विरोध में लोगों ने 1 नवंबर की रात 8 बजे से ही चैंतगढ़ बाजार में मुख्य सड़क जाम कर दिया था एवं तमाम दुकानों को बंद करवा दिया था। लेकिन शनिवार को पुलिस प्रशासन व आंदोलन कर रहे लोगों के संयुक्त व बेहतर प्रयास से यह आंदोलन समाप्त हुआ, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। रांची में बुजुर्ग महिला से छिनतई, CCTV में कैद हुई वारदात। राजधानी रांची में छिनतई की वारदातों पर रोक लगाने में लगातार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश के बावजूद थानेदारों के द्वारा स्नैचर्स पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। ताजा मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र का है। यहां एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 अपराधियों ने सरेआम सोने की चेन छिनतई कर आराम से फरार हो गए। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर अपराधी फरार हो गए। मामले को लेकर बुजुर्ग महिला के बेटे विकास विजय ने थाने में FIR दर्ज करवाया है। बुजुर्ग महिला के पुत्र द्वारा दिए आवेदन के अनुसार उनकी माता शनिवार की सुबह बाजार से अपने घर लौट रही थी। बुजुर्ग महिला अपने घर के बिल्कुल पास आ गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी ने अचानक सामने से आकर उनके गले से सोने की चेन झपट लिया और फरार हो गए। हेमंत सरकार की लोकप्रियता से घबराया विपक्ष, कल्पना सोरेन। लातेहार के चंदवा प्रखंड क्षेत्र के जमीरा खेल मैदान में शनिवार को आयोजित सभा को गांडे विधायक सह झामुमो नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन ने संबोधित किया। कल्पना ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। यहाँ बाहरी नेताओं को उनके खिलाफ उतारा जा रहा है, मगर उनको झारखंड की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अपना हक मांगने पर हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल भेजने वालों को झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। सोरेन ने कहा है कि राज्य की महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सबों का आशीर्वाद मिला तो दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये आपके खाते में डाली जाएगी। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से आगामी 13 नवंबर को तीर धनुष छाप पर वोट देकर पुनः राज्य में गठबंधन सरकार बनाने की अपील की। जमशेदपुर में SDM ने किया शहरी क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव 2024 के साथ ही आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर भी प्रशासनिक तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे मौजूद शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने छठ महापर्व शुरू होने से पहले घाटों पर व्याप्त कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान SDM ने अधिकारियों से छठ घाटों की साफ सफाई और महिलाओं के लिए
चेंजिंग रूम की व्यवस्था के साथ सभी छठ घाट में डेंजर जोन चिन्हित करने व बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पर्व शुरू होने से पहले छठ घाटों से नाविक व गोताखोर को टैग किए जाने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाने और छठ घाट की ओर जाने वाले सभी पहुंच पथ के आवश्यक मरम्मतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए भी कहा है। बोकारो के बालेडी में 1 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने शनिवार को गांजा बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने बालेडी के हनुमान मंदिर के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति रितेश कुमार मलिक को गांजा बेचते पकड़ा। उसके पास से काले रंग के बैग में करीब 1 किलो गांजा व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। पूछताछ में रितेश ने बताया है कि उसने जैना मोड़ के वशिष्ठ मिश्रा से गांजा खरीदा था। रितेश की निशानदेही पर पुलिस ने वशिष्ठ मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास भी गांजा मिला। दोनों के पास से 1 किलो 50 ग्राम गांजा, नगद 4750 रुपये, वेट मशीन, काला बैग, 2 मोबाइल फ़ोन सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी में बालेडी थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह सहित कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। दुमका में सड़क हादसा, माता पिता की मौत, बेटी घायल। दुमका जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हॉस्टल से ले जा रहे एक माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वही हादसे में उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज स्थानीय फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर शनिवार को दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुकुरतोपा गांव में एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क से दूर जा गिरी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्टोन चिप से लदा हाईवा पाकुड़ से दुमका की ओर जा रहा था, जबकि कार दुमका से पाकुड़ की ओर जा रही थी। घटनास्थल पर ही कार सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सबों ने मिलकर कार से घायल युवती को निकालकर इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब कार सवार लोग की पड़ताल की तो पता चला कि ये सभी पाकुड़ जिला के गौशाईपुर गांव के रहने वाले हैं। दरअसल कार पर सवार 55 वर्षीय फ्रांसिस टुड्डू, जो रिटायर्ड फौजी थे, वे अपनी पत्नी को लेकर दुमका आए थे। दुमका के संत जेवियर्स कॉलेज में उनकी बेटी 20 वर्षीय जूली टुड्डू स्नातक की छात्र है और यहाँ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। 5 नवंबर को खड़गे और 8 नवंबर को राहुल गांधी करेंगे जनसभा। 9 नवंबर को जमशेदपुर में होगा रोड शो। एक प्रत्याशी वापस ले सकती है कांग्रेस। झारखंड चुनाव प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा करेंगे। 9 नवंबर को राहुल गांधी की डाल्टनगंज और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में सभाएं होंगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राहुल गांधी का 8 नवंबर को जमशेदपुर में एक रोड शो भी करेंगे। इससे पहले 5 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कांके और मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। शनिवार को रांची में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के नेता शामिल थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि झामुमो को 43, कांग्रेस को 29, राजद को 6 और माले को 3 सीट मिली है। देवघर के बाबा मंदिर में अनुष्ठान कराने उमड़े भक्त। कार्तिक माह के शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर में अनुष्ठान कराने वालों का तांता लगा रहा। शनिवार की अहल सुबह बाबा मंदिर का पट खुलने के बाद सबसे पहले बाबा पर कांचा जल अर्पित किया गया। इसके बाद सरदारी पूजा का आयोजन किया गया। सरदारी पूजा संपन्न होने के बाद भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिया गया। इसके बाद भक्त ओवरब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर जलार्पण किए। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट, जनहित की बनेगी सरकार। ललन सिंह। जदयू के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। इसके घटक दल एक दूसरे की मदद में निरंतर तत्पर हैं। ललन सिंह शनिवार को साक्ची में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एनडीए के घटक दल होने के नाते जदयू झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से विधायक सरयू राय तथा तमाड़ विधानसभा से राजा पीटर हैं। दोनों प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं तथा दोनों भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार से यहां की जनता उब चुकी है, इसलिए इस बार यहां परिवर्तन होगा तथा पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। मान गए नाराज राज परिवार। भाजपा ने बनाया 3 विधानसभा का कोऑर्डिनेटर। चुनाव लड़ने का दिया था अल्टीमेटम। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह
पूर्व मंत्री राज पलिवार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें देवघर, सारठ और जरमुंडी विधानसभा का समन्वयक बनाया गया है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्य की नियुक्ति संबंधित पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से राज पलिवार को तीनों विधानसभा का समन्वयक मनोनीत किया गया है। देवघर, सारठ और जरमुंडी में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर समन्वयक रणनीति बनाकर काम करेंगे। आपको बता दें कि मधुपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज राज पलिवार भाजपा के खिलाफ बगावत पर उतर गए थे। उन्होंने मधुपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। 13,634 लाइसेंसी आर्म्स जमा किए गए, 135 करोड़ की अवैध सामग्री और कैश जब्त। चुनाव आयोग राजधानी रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत राज्य के लाइसेंसी हथियार को जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राज्य में 16,696 आर्म्स लाइसेंस है, जिसमें से 13,634 आर्म्स डिपॉजिट हो चुके हैं। वहीं 40 लाइसेंस अवरुद्ध किए गए हैं। 487 लाइसेंस को कैंसिल कर डिपॉजिट कराया गया है और 1354 लाइसेंस धारकों को उनके आवेदन के बाद आर्म्स जमा करने से छूट दी गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर धमकी भरा पोस्ट मिला है। इसमें विस्तारा के विमान को उड़ाने की बात कही गई है। बता दें कि इससे पहले 22 अक्टूबर और 25 सितंबर 2024 को भी धमकी मिली थी। इसके अलावा मई में भी धमकी मिली थी। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के सामने से मौसम विभाग कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग को खतरा बताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिलने वाली सूचना के बाद ही रांची एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी होता है। 1 महीने पहले कराया जा रहा चुनाव, केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बन गया है आयोग। हेमंत सोरेन शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुंटी के तोरपा में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तोरपा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुदीप गुड़िया के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। आपको मालूम नहीं है कि हमारे सरकार का 1 महीना और बचा हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव करा दिया है। कोई बात नहीं, चुनाव आयोग का अधिकार है। केंद्र सरकार के हाथों में आज के दिन कठपुतली की तरह नाचने वाली ये संस्थाएं जब चाहे जैसा चाहे अपना आदेश सुनाती है और अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचती है। 5 साल के इस कार्यकाल में कई बड़े तूफान आए, कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा। जब हमारा काम करने का वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब हमारे कामों को गति ना मिल पाए, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से चुनाव भी करा रहा है। ट्रक में लोड 190 कार्टन शराब जब्त। गिरिडीह के धौड़थंबा ओपी क्षेत्र के निमाडी स्थित बैरियर से एक ट्रक में 50 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर छापेमारी के क्रम में करीब 1:30 बजे निमाडी एसएसटी चेक नाका पर ट्रक को आते देख सशस्त्र बल के सहयोग से रोककर चेक किया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के 190 कार्टून अंग्रेजी शराब मिला। ट्रक के चालक पंजाब के तरन तारण निवासी बलजिंदर सिंह से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उक्त ट्रक पर अंग्रेजी शराब के लदे होने की बात बताई। वही कागजात की मांग किए जाने पर ट्रक चालक द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। बताया कि BNS एवं 47 से उत्पाद अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की चुनावी सभा में बिशुनपुर पहुंचे, जनता से किए ये वादे। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के स्नेहा प्रखंड क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही हर महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस कनेक्शन और 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक के दोषी अधिकारियों को जेल भेजने की बात कही। साथ ही कहा 2,87,000 खाली पदों को भरने का काम किया जाएगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन
व MA, MSc कर लेंगे उन बच्चों को 2,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड में बालू किलो में बिक रहा है, बालू की लूट के साथ कोयला खाने का काम किया जा रहा है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिशुनपुर के बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ की कार चंदवा में दुर्घटनाग्रस्त, एक रिम्स रेफर। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के रांची जतरा मुख्य मार्ग कामता पंचायत के जोबिया गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और 4 वर्षीय पुत्र घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसपुर छत्तीसगढ़ से आशीष तिवारी अपनी बहन के घर लोहरदगा गए थे। शनिवार की दोपहर आशीष तिवारी अपनी कार से पत्नी व पुत्र के साथ चंदवा के प्रसिद्ध नगर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान जोबिया गाँव के पास सड़क बीच में दबे होने के कारण अनियंत्रित होकर एक कच्चे मकान के पास पलट गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में चालक आशीष तिवारी 39 वर्षीय के कमर में गंभीर चोट आई है। पत्नी और 4 साल का पुत्र मामूली रूप से घायल हुए हैं। बालूमाथ से चंदवा की ओर आ रहे पत्रकार अजित कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय रविराज ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया, जहां डॉक्टर प्रकाश बड़गाई के द्वारा उपचार कर आशीष तिवारी को रिम्स रांची रेफर किया। दाऊ के भाई सुनील यादव की डिस्चार्ज अर्जी पर ईडी से जवाब तलब। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सुनील अभी जमानत पर है और आरोप गठन के खिलाफ याचिका दायर की है। पीएमएलए की अदालत ने सुनील की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनील यादव दाऊ यादव का भाई है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी सुनील का भाई दाऊ अब फरार है। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील और दाऊ को अवैध खनन में लिप्त पाया है। इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त प्रेस वार्ता, बताया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। उससे पहले शनिवार को रांची के प्रेस क्लब में पहली बार इंडिया गठबंधन में शामिल 4 दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मीडिया संवाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पहली बार सीट शेयरिंग के नंबर बताए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में झामुमो को 43, कांग्रेस को 29, राजद को 6 और माले को 3 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माले को 3 सीट निरसा, सिंदरी और बगोदर सीट मिली है, जबकि धनवार में दोस्ताना संघर्ष होगा। इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि अभी कांग्रेस 30 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। विश्रामपुर और छतरपुर में राजद और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में कोई सर्वमान्य रास्ता निकालने का शीर्ष नेताओं की ओर से प्रयास जारी है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल झारखंड राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा है कि राज्य में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव ने फिर त्याग किया है। पुरानी बातों को भूलकर हम सब एकजुट होकर भाजपा को हराएंगे और फिर से राज्य में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बोकारो के कथारा में धूमधाम से हुई काली पूजा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। सीसीएल कथारा एरिया की 4 नंबर कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मां काली की पूजा धूमधाम से की गई। पूजा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा के समापन पर शनिवार को श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद स्वरूप खिचड़ी भोग का वितरण किया गया। काली पूजा के सफल आयोजन में मंदिर कमेटी के साथ साथ स्थानीय लोगों व प्रबुद्धजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इंडिया गठबंधन ने हिमंता पर लगाया हेट स्पीच देने का आरोप, सीईओ को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में इसी महीने 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। इसी बीच भाषणों में हेट स्पीच भी बढ़ने लगा है। इस पर चुनाव आयोग की भी नजर है। इसी बीच असम के सीएम हिमंता द्वारा दिए जा रहे हेट स्पीच को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट है। वहीं हिमंता के हेट स्पीच को लेकर इंडिया गठबंधन काफ़ी गंभीर है। हिमंता के बढ़ते हेट स्पीच को देखते हुए इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। धनबाद के गोविंदपुर में जनरेटर पार्ट्स की चोरी करते युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के
जेलगढ़ा स्थित बंद पड़े शिवम कोल डिपो में जनरेटर के पार्ट्स की चोरी करते एक युवक को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए युवक इम्तियाज अंसारी को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।